तब नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मैं ओपन माइंड की तरफ से बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो गलत है वो गलत है। यहाँ पे कोई पक्षपात की बातें नहीं होगी। शुरू से अंत तक अगर वीडियो आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एक जेन्युइन नागरिक का क्या मतलब ओपिनियन हो सकता है। ओपन माइंड तरीके से आप इस चीज़ को लीजिएगा। देखिए, जो बिहार में घटनाएं हुई और उसके बाद जिस तरीके से बातें की जा रही है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि किस जगह पे आपने ये चीज़ें बोली। एक देश में आतंकवादी की फांसी होती है तो उसके लिए आदमी सहानुभूति इकट्ठा कर लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे आतंकवादी को फांसी देते समय लोग रो रहे हैं, लोग उसके मतलब कि क्रियाक्रम पे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो निर्दोष हैं, जो थोड़ा सा चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, जो मरने वाले हैं, जो अभी 70 के अराउंड में डेटा चला गया है, उसमें कितने अधिकारी मरे, कितने उच्च वर्ग के लोग मरे, कौन से मरे, नीचे वाले तबके वाले। और उसके लिए आप सहानुभूति तो छोड़िए और ऊपर से एक प्रकार का गाली दे रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो सबसे पहले आपको मर जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपने ही कानून बनाया कि जिसके घर में शराब की एक बूंद भी मिलेगी, शराब बनाने वाली चीज़ भी मिलेगी, चलो बूंद तो दूर की बात है, एक चीज़ भी मिलेगी, यानी कि बर्तन वगैरह जिसमें बनता है, पूरे फैमिली को चक्की का आटा, मतलब कि जेल की चक्की का आटा खिला देंगे। अब जब आपके ही घर में ये चीज़ें मिली है, पूरा शराब मिली है, तो क्यों ना आपको भी जेल जानी चाहिए, क्योंकि आपने ही कानून बनाया ना कि जिसके घर में शराब मिलेगा। तो पूरा बिहार तो आप ही का है, आप उसके मुखिया हैं, यानी कि आप ही के घर में शराब मिला है और आप ही के लोग पी रहे हैं। हम लोग क्या है, आप ही के लोग हैं। देशवास सॉरी, ये आपके स्टेट वासी जितने भी स्टेट के लोग हैं वो आप ही के लोग हैं। तो आपको क्यों नहीं जाना चाहिए जेल? तो सिर्फ ये बोल देना कि जो पिएगा वो मरेगा, इसकी जिम्मेदारी नहीं तय करना कि किसने ये किया। देखिए, मुड़ी काटने वाले से मुड़ी कटवाने वाला, यानी कि जो एक आप कह सकते हैं कि उसको कहा है, वो ज़्यादा दोषी होता है। क्योंकि देखिए, मुड़ी काटने वाला तो जल्लाद होता ही है। अब उसके पीछे कौन है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके पीछे मुझे लग रहा है कि जितने भी ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दावे के साथ कि कौन है, लेकिन आपको भी पता है सरकारी तंत्र ही, चाहे तो वो पुलिस हो, मिनिस्टर हो, या मतलब कि ऊपर के लोग ही हो। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई नेता जेल में गया है शराब के नशे में। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई पुलिस अधिकारी जेल में गया है शराब के नशे में। कौन गया है? तो जो रोड पे पड़े रहते हैं, जो ताड़ी बेचते हैं। अभी पासी वाला मुद्दा चल रहा था। यानी कि आप किसको जेल में भेज रहे हैं? एक छोटे से तबके जो कि उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या पी रहा है। मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है इसमें विपक्ष का भी हाथ रहे। देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा ये चीज़ें हैं। अभी ये चीज़ें हो गई तो बीजेपी हल्ला कर रही है। मैं यहाँ पे फिर एक बात बता दूँ कि मैं न पक्ष न विपक्ष, मैं एक जेन्युइन बातें रखूँगा, एक नागरिक की बातें रखूँगा। कई बार सुनने को मिलता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि विपक्ष एक ऐसा मतलब कि होता है ना कि जो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल रहा है तो उसने कुछ ऐसा काम करवा दिया कि जिससे कि मुद्दा मिल गया। तो मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बट ये चीज़ें अगर होती है तो एक आम नागरिक क्या सोच सकता है, क्या उसकी स्थिति हो सकती है, वो चीज़ें मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ। और मैं हमेशा इस चैनल पे यही बोलूँगा, एक आम नागरिक हर एक ज्वलन मुद्दे पे क्या राय रख सकता है वही बोलूँगा। तो अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार को जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके ही राज्य में ये कांड हुई है। और नियम तो यही कहता है, क्योंकि उन्होंने खुद नियम बनाया है कि जिनके घर में शराब मिलेगा उनको जेल की सज़ा होगी, तो उनको भी होनी चाहिए। चलिए, आपका राय इस पे
बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।